जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए ले चलते हैं आपको मैथमेटिक्स में और मैथमेटिक्स का सैर कराते हैं। देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे, जो पिछली बार मैंने आपको बताया था इस टाइप का सवाल बताया था, तो मैंने एक सवाल और लिख दिया है। इससे रिलेटेड करके सालों का अंतर और भी रहेगा, आप कितने आसानी से जवाब दे सकते हैं ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में अगर वर्षों का अंतर 1 वर्ष दिया है, जैसे यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 दे दिया है, ठीक है, 3 वर्ष 2 वर्ष। जब वर्षों का अंतर 1 दे दे और आपसे वार्षिक दर पूछ ले, यहाँ पर दिया क्या है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, अर्थात वह धन हो जाती है। अगर वह धन हो जाती है, इसका मतलब ये क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। 2 वर्षों का मिश्र धन 500 और 3 वर्षों का 540। इसका मतलब जो 2 वर्षों का मिश्र धन है वह तीसरे वर्ष के लिए मूल धन का काम करेगा। कि 500 रुपए के सापेक्ष देख रहे हैं कितना ब्याज लग गया, तो 40 रुपए ब्याज लगा। बस ये 40 500 का कितना परसेंट है, आप आंसर दे लेते थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये देखेंगे डबल जीरो कैंसिल, ये आ गया 5 8 40, 8% हो गया। क्लियर। जब वर्षों का अंतर अलग अलग दिया हो, अर्थात 1 वर्ष का अंतर ना हो कि 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, तब आप क्या करेंगे। इसके लिए भी बहुत जबरदस्त ट्रिक हम आप लोगों के लिए लाए हैं और ध्यान से देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। तो चलिए एक प्रश्न सबसे पहले हम आपको देते हैं, बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम वर्षों को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 2 वर्ष है, यहाँ पर हम रुपया चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या चेंज कर दे रहे हैं, रुपया। फिर यहाँ पर 3 वर्ष है, फिर यहाँ पे भी चेंज कर दे रहे हैं, बस। अब देखिए कितने आसानी से आप बता लेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, चलिए 2 वर्षों में 3600 रुपए हो जाती है, कितना हो जाती है, 3600 रुपए हो जाती है। और 4 वर्षों में 5184 हो जाती है, कितना हो जाती है भैया, 5184 हो जाती है। तद अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो आइए देखिए कितने आसानी से आप बता सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको देखना है, वर्षों का अंतर कितना है। यहाँ पर ये 4 वर्ष बोल दिया है, यहाँ पर 2 वर्ष, तो वर्षों का अंतर 2 है। तो बड़ी राशि कौन सी रहेगी, सबसे पहली बात जो 4 वर्षों में हो रही। तो 4 वर्षों में कितना हो जा रहा, पहले हम उसको उठा लेते हैं, 5184। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो बटे 3600 हो जाता है। वर्षों का अंतर कितना है, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का अंतर है तो आप इसको लगाएंगे वर्गमूल। 3 वर्ष का अंतर होता तो लगाते घनमूल, 4 वर्ष का अंतर होता तो लगाते चतुर्थमूल। समझ रहे, बस भैया इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहली बात, अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज दैट अगर हम इसको किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, देखिए 6 से डिवाइड है तो डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, तो 6 8 48, यहाँ पर बच गया 3, ये कितना हो गया 38, फिर ये 6 के 36 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर बचा 2, तो 6 चौक 24, बटे कितना आ गया 600। अब इसको डिवाइड करेंगे 600 तो ये देखेंगे 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 144, अर्थात आ गया 144/100। डिवाइड करने का ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हमें वर्ग से बाहर निकल जाए, वो खुद ही ऐसा निकल के आएगा। समझ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है, आप सपोज दैट ज्यादा डिवाइड कर दी, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए, किसी ना किसी संख्या से गुणा कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू बोल देंगे 12, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 10। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो 12/10। अब इसी में आपको क्या करना, 100 से गुणा कर देना है, प्रतिशत लगा देना है। कितना आ गया, 0 0 कैंसिल, आ गया 120%। अर्थात 100 से जितना आया उतना ही प्रतिशत आपकी ब्याज दर है, कितना परसेंट, 20%। ठीक है, इसको अगर आप किताबी तरीके से या किसी भी अन्य तरीके से लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये तरीका कहीं नहीं मिलने वाला हीरो आपको, एकदम सिंपल सा। आपको करना क्या है, सिर्फ आप देखिए वर्षों का अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर है तो वर्गमूल लगाइए, 3 वर्ष का अंतर हो तो तृतीय मूल लगाइए, 4 वर्ष का अंतर हो चतुर्थ मूल लगाइए। सिंपल सी बात, इसका गुणनखंड करके आप निकाल लीजिए, कितना आ गया, आपने देखा कि 12/10 आ गया। 12/10 में 100 से गुणा करिए, जो भी आए 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से जितना आएगा वही आपकी प्रतिशत दर हो जाएगी। बात समझ में आई, क्लियर पॉइंट ना। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक की बटन दबाना ना भूलें। चलिए अब दूसरी बात आपको ध्यान देना, मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए और दे रहा हूं। कोई एक धनराशि 3 वर्ष में, देखिए एक धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाती है, आइए
तो 3 वर्षों में हो जाती है 133100 हो जाती है, 133100 हो जाती है। तथा 5 वर्ष में, तथा अब यहां पर 4 वर्ष ना देकर 5 वर्ष दे दिया है, तथा 5 वर्षों में कितना हो जाती है 16, यानी 1,61,051 हो जाती है। सबसे पहली बात, अगर आप प्रतिशत वाला वीडियो देखें तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप यहाँ देखें 1331, तुरंत 10% आप दे दीजिए, क्योंकि देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होती है। पहले उस कॉन्सेप्ट से आप लोग वीडियो रोक कर आंसर दे लीजिए, फिर मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को उससे भी ना लगाना पड़े। ये देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 10% ब्याज लगी, कितना हो गया 110% हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज है तब इस पर ब्याज लगेगा, इसका 10% 11, आपने 11 इसमें ऐड कर दिया बाबू। चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे 1 वर्ष के मिश्र धन के साथ जो दूसरा वर्ष रहेगा उसके लिए मूलधन का काम करेगा, इसका 10% 11 हो गया 121। फिर इस पर लगेगा, इसका 10% कितना हो गया, तो आपने देखा 12.1 हो गया, तो आपने ऐड किया तो 133.1 आ गया। बात समझ में आ रही है? और आप देखिए 133 आ गया तो ये 1331 ही है, तो कहीं ना कहीं इसी के गुणांक के रूप में है, तो फिक्स है कि 10% हो गया। ये सब प्रतिशत में मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक। नहीं तो अगर आप लगाना चाहते हैं तब भी आप मात्र 3 से 4 सेकंड के बीच, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 5 वर्षों में कितना है 16, 1051 अपान ये कितने वर्षों में है, तो आपका जवाब हो जाएगा 3 वर्षों में। वर्षों का अंतर 2 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर वर्गमूल लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिएगा ये 11 से डिवाइड होने वाली संख्या, ये भी 11 से हो जाएगी। फिर 11 से होने के बाद देखेंगे अगर 121 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया आपका, ठीक, ये भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा ये 110/100। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ सॉरी 441 अपान ये आपका आ जाएगा भैया। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 121/100 क्लियर, वर्गमूल में। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10। 11/10 का मतलब कितना हो जाएगा, बस यहाँ पर 100 से आप गुणा कर देंगे, तो जैसे ही देखा आपने 100 से गुणा कर दिया, 0 0 कैंसिल, आ गया 110%। 110% हो गया तो 100% मूलधन, ब्याज कितना लगा 10%। बात समझ में आई? कितने बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं, बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? और कैलकुलेशन के लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग निकालना, किसी संख्या का घनमूल तेजी से बताना, तेजी से वर्ग करना, सब कुछ आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे आपने लिखा 999, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो बस आपको लिखना क्या रहेगा 001998 हो गया वर्ग। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही आप तेजी से वर्क कर सकते हैं किसी भी संख्या का, ये सारी की सारी वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? आइए, तो इस टाइप का आप उम्मीद करते हैं आपसे लग जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, वर्षों का अंतर चेक करना है, फिर जो बड़ी राशि है उसे ऊपर और जो छोटी राशि है उसे नीचे रखना है। ठीक है, फिर जो वर्षों का अंतर रहेगा, जैसे 2 वर्षों का अंतर है तो वर्गमूल, 3 वर्षों का अंतर है तो घनमूल रखिए, 4 वर्षों का अंतर है तो चतुर्थ मूल रखिए। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत अच्छा। चलिए, अब मैं आप लोगों को दूसरे टाइप का बताने जा रहा हूं, और बहुत मजा उसमें भी आपको आएगा, बहुत आसानी से बता लेंगे, और 2-3 टाइप बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वही आप लगा। चलिए आइए अब दिखाते हैं हम आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए व धन ज्ञात कीजिए। यहां पर सबसे पहले आप देख लेंगे कि इस सवाल में कहेगा क्या, पूछेगा क्या, एक बार आपको समझ लेना, फिर आप आराम से आंसर दे लेंगे। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देगा, मूलधन दे देगा तो दर पूछ लेगा। ठीक है, या दर दे देगा तो मूलधन पूछ लेगा। ठीक है, या मूलधन देके और प्रतिशत दर देके आपसे 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेगा। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। देखिएगा, एक फार्मूला जो सभी लोग बताते हैं और एक ऐसा कॉन्सेप्चुअली चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताने वाला आपको। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे, अगर आप फार्मूले की बात करेंगे तो PR² आपका आंसर हो जाएगा। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अर्थात डिफरेंस, दोनों के बीच जो अंतर होगा वह क्या हो जाएगा PR²/100²।
तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, ये हर जगह मिल जाने वाली चीज है। लेकिन इसके अलावा एक चीज आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान आपके लिए और भी कर देगा, ठीक है। जैसे फार्मूला आप भूल जाते हैं, PR² / 100² रहेगा कि 100³ रहेगा कि 100 रहेगा, अक्सर माइंड में आता है कि 100 रहेगा। तो एक ऐसी चीज जो भूलेगी ही नहीं भाई, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और कुछ नहीं, एकदम आसान से, इससे भी आसान भाई। तब आप कहेंगे सर जी वही बताइए पहले, नहीं इसको भी आप देख लीजिए, अगर आपकी इच्छा तो वही सिर्फ यूज करेगी, इसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहली बात यहां पर देखेंगे, यहां पर डी अंतर दे दिया कितना रुपया, 8 रुपया। यहां पर पी आपसे क्या पूछा है, पी आपसे पूछ रखा हुआ है धन ज्ञात कीजिए, पी मतलब होता प्रिंसिपल प्राइस, मूलधन, क्लियर। आर आपको दे रखा है, कितना परसेंट दिया, 4% आर दिया है। यहां पर हम करते हैं 4 का देखेंगे आर का स्क्वायर अर्थात 4 × 4, यहां पर क्या कर दिए 4 × 4 बटे आ गया 100, क्लियर। अब बताइए पी की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए ये आपका कितना आ गया बाबू, 4 से डिवाइड हो गया 25, सॉरी 100 × 100 कर देना है, तो यहां पर आपका आ गया 100 × 100, इस 4 से डिवाइड कर दिए 25, 25 पे से हमें 625 गुणे हम यहां पर भैया कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा 625 × 8। तो P बराबर आ गया 625 × 8, आपका आंसर हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे, 25 × 8 206, क्लियर। तो ये आप कर लेंगे। अब देखिए जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो कितना आसान था। देखिएगा जब भी 2 वर्ष का अंतर दिया रहे, जब भी 2 वर्ष का अंतर दिया रहे, ये 2 वर्ष के अंतर पे सवाल है अभी, ठीक है, फिर 3 वर्ष वाला बताएंगे। जब भी 2 वर्ष का अंतर दिया रहे तो आपको करना क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आपको ध्यान देना है कि कितना परसेंट दिया है, 4% की दर पर दिया है। देखिए पहले इसको वाइप ऑफ कर देते हैं, 4% की दर पे दिया है। तो एक बात बताओ, बस आपको कर लेना है 4 का मतलब क्या होता है, गुणा 4 का 4% बराबर आपको डायरेक्ट रख देना है 8 रुपए। 4 का 4% बराबर कितना हो गया, 8 रुपए। प्रतिशत का मतलब कितना होता है आपको ये पता होना। देखिए 4% का 4% ये बोल रहा है, किसका, 4% का 4%। तो ये देखेंगे 4% का 4% बराबर आ गया 8, क्लियर। 4 चौक 16 कितना हो गया, या आप 1% हटा सकते हैं, तो ये 4 चौक 16, 16 बटे 100% कर दीजिए। इसका मतलब क्या आ गया, सिंपल सी बात, इसका मतलब देखेंगे अगर आप 100 से भाग दे रहे हैं, क्यों 1 हटा दिया ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 4% का 4%, ठीक। तो 1% बराबर हमने लिख दिया बटे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा, अर्थात बटे 100, और 1% हमने लिख दिया। जैसे ही हमने 100 से भाग दिया ये आ जाएगा 0.16%। 0.16% बराबर 8 रुपए। बचपन वाला नियम लगा दो, ऐकिक नियम, 4 कलम का मूल्य 8 रुपए, तो 1 का कितना होगा, 16 कलम का मूल्य 8 रुपए, तो 1 का कितना होगा, तो वही काम 1.16 कलम का मूल्य 8 रुपए, तो 1 का कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 बटे 0.16। फिर हम कहेंगे तो 100% आप बताइए, तो आप कहेंगे 100%। अगर 1 कलम का मूल्य पता चल गया, हमें चाहे जिसका बताना पड़ता है हम उसी से गुणा कर देते हैं। तो ये देखेंगे 8 बटे 0.16 गुणे 100 कर दिया हमने, कहानी खत्म। ये देखिए सिंपल सी बात, 0.8 है, दशमलव हटाने के लिए हमें यहाँ पर डबल 0 लगाना पड़ेगा। 8 पंचे 40, सॉरी 8 दूनी 16, ये 2 पच्चे 10, आ गया 5000 रुपए। समझ में आई बात, सिंपल सा। कितना 4%, तो 4% का 4% हमें रखना है, 4% का 4% रखना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 वर्षों का अंतर है। बात समझ में आई। जो दूसरे वर्ष में बढ़ जाता है ना, वह पहले वर्ष पे ब्याज लगा रहता है, जो पहले वर्ष का ब्याज पर ब्याज लगा रहता है, तो वही चीज ये है। क्लियर है पॉइंट, मजा आया, जल्दी बताओ। फिर मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, आप लोग जल्दी बताएंगे। सवाल ढेर सारा मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस पे, हर एक टॉपिक पर। उसके बाद फिर आप लोगों का अभ्यास भी करवाऊंगा पूरा का पूरा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए सिंपल सी बात यहां पर दिया है, देखिए 5000 रुपए का 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए इसी को लिख देते हैं। अच्छा रुकिए, पहले इस टाइप का सवाल एक और दे देते हैं, फिर इसको भी बोल देते हैं, ठीक। तो 2 वर्षों का देखना है, सब 3 वर्षों का दे रखा है। आइए, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8%, देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है। क्या बात है, 8 रुपए है। वह धन ज्ञात कीजिए।
वह धन ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे पी आर स्क्वायर अपॉन 100, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये क्या है, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। बिना फार्मूला का कुछ नहीं रटने की जरूरत। 8% दिया तो 8% का 8% निकाल दीजिए, बराबर अंतर आ गया 8 रुपए। देखिए 1% को हम रख देते हैं, बाकी नहीं रखने की इच्छा तो आपकी इच्छा, दोनों रख सकते हैं। तो देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा, तो 8 गुणे 8, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर हिस्सा, तो 100 गुणे 100 हो गया। ठीक है, या तो सिंपल सी बात, यहां पर आप देखिए जैसे ही लिखा 8%, 1% को रख देते हैं, तो 8 अठाई 64, तो लिख देते हैं 64% बटे 100। ये मैंने कुछ किया नहीं, मैंने क्या किया, 1% का बटे 100 रख दिया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक 100 पर हिस्सा होता है जो, इसका मतलब हो गया 100 से भाग दे सकते हैं 1% निकालने के लिए। आइए अब यहां पर आप देखेंगे कि इतना प्रतिशत बराबर आ गया 8, तो सिंपल सी बात, अगर आप इसको डायरेक्ट तिरछा गुणा कर देते हैं तो आप लिख सकते हैं 64% बराबर 800, तो 1% बराबर कितना लिख देंगे, 800 बटे 64, 800 बटे 64, तो 100% बराबर कितना लिख देंगे, तो आप डायरेक्ट लिखिए गुणे 100। अगर यही भाग दे देते तो ये 0.64 आ जाता, और 0.64 जब नीचे लिखते तो फिर हमें 100 बढ़ाना पड़ता, 00 बढ़ाना पड़ता, कहानी खत्म। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 अठाई 64, ये 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 12.5। अब गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया भैया 1250। समझ में आया, फार्मूला यूज कर रहा तो यूज करो, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, पी निकालना है, आर दिया है 8, 8 गुणे 8 बटे 100 गुणे 100, बात तो वही है, लेकिन ये भूलने वाला नहीं है, ये मैं क्लियर कह रहा हूं, आप बाद में कंफ्यूज रहेंगे कि 100 बटे 100 है कि 100 गुणे 100 है। यहाँ सिंपल सा भाई, 2 बार प्रतिशत है, हम 1% को बटे के रूप में लिख देते हैं या टोटल लिख देते हैं, तब 1 यूनिट सिर्फ आपको निकालना रहेगा, क्योंकि कोई चीज अपने आप में एक होती है। कितना होती है, एक। मैं एक वाले कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको, आइए आपको वो और भी बेहतरीन लगने वाला है। देखिए सबसे सिंपल बात, 8% का 8% बराबर दे दिया है 64। कोई चीज अपने आप में, सॉरी 8 दिया है यहाँ पर, 64 नहीं, कोई चीज अपने आप में एक होती है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 अठाई 64, और देखेंगे प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा अर्थात बटे 100, 1%, 2%, तो 2 बार 100 गुणे 100 कर देते हैं, बराबर 8। 1 यूनिट निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, ये अपने आप में 100 बेस पूरा निकाल लें, बटे देखें 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 64, और 64 बटे आ जाएगा 100 गुणे 100, और 100 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट, 8 अठाई 64, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5, गुणा कर लेंगे तो 1250। बोलो प्रतिशत पे अगर निकालना पड़ेगा, 1% छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट निकालने की इच्छा तो बस 1 जब आ जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, बस आप 1 पे ही निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई चीज अपने आप में कितना भाग, 1 भाग होती है। समझ में आई बात। अब देखिए आप लोगों को एक सवाल दिया जा रहा, आप सभी लोग कमेंट करेंगे और दोनों तीनों तरीका से लगाएंगे, फिर जो उसमें सबसे बेहतरीन आपको लगे। ठीक है, ये फार्मूला एक तो सभी दे देते हैं ना। आइए, हाँ, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपए है। कितना रुपए है बाबू, 160 रुपए। वीडियो रोक के तुरंत आंसर दो, कितना आ जाएगा, सिंपल सा एकदम, आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, कमेंट कर देंगे। देखिए कितना आ गया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो पंचम 25 कर लीजिए डायरेक्ट, क्या 25, और 25 बटे कितना 100 गुणे 100, तो बराबर कितना लिख देना 160। नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत वाइप ऑफ करके ये देखिए 5% का मतलब गुणा 5% निकाल दीजिए और अंतर 160 रख दीजिए जो रुपया दिया है। क्यों हमने 2 बार किया, क्योंकि 2 वर्षों का दिया है। अच्छा अब आप दिमाग में नहीं लगाएंगे, अगर 3 वर्षों का दिया रहेगा तो 3 बार कर देंगे, नहीं भाई, उसमें और भी चेंजिंग आती है, घबराइए मत, सब चीजों की दवा है। यहाँ पर पंचम 25% बटे 100 कर दीजिएगा, ठीक है, बराबर आ गया 160।
तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, इसको बटे में लाएंगे तो ये देखेंगे 100 उधर तिरछा गुणा कर देगा, तो ये 160 गुणे 100 अपान 25 हो गया। 1% बराबर आया, एक भाग नहीं आया। अगर आप एक भाग निकालना चाहते हैं ना तो इस प्रतिशत को भी बटे 100 के रूप में लिख देंगे, जो प्रतिशत यहाँ पर बचा है। समझ रहे हैं ना, 1% बराबर आपका आ गया कितना, तो ये डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही एक कलम का मूल्य है तो आप 100% निकाल लेंगे। 1% बराबर हो गया, 100% बराबर हो गया। आइए चलिए 25 चौक का 100, 16 चौक के 64, ये आगे देखिए कितना, फिर उसके बाद गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? आप फार्मूले का इस्तेमाल एक बार कर लीजिए। आइए पी आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, देखिएगा ये डी बराबर होता है, डी कितना दे दिया लल्ला 160। पी आपसे पूछ रखा प्रिंसिपल प्राइस, मूलधन क्या है पूछ रखा है, मूलधन क्या पूछ रखा है, तो आर की वैल्यू दे दिया है, तो ये देखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 अपान, चीजें वही है बस समझने का फेर है, 100 गुणे 100। हमें ये भूल जाने वाला है, मैं पक्का कह रहा हूं, आप आज पढ़िए, कोई भी आपको पढ़ा दे, लेकिन जो ये बताया जा रहा है ये अनावरत आपको याद रहने वाली चीज है, क्योंकि ये कुछ नहीं कॉन्सेप्चुअली बेस पे जो आप यूनिट बेस बचपन से पढ़े हैं, मैं वही बताया हूं, उसी चीज पे सब कुछ रख दिया गया। बस इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ये पंचम 25, 25 चौक का 100, 16 चौक के 64, फिर गुणे 100 कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से एरर होने की संभावना, लेकिन यहां से बिल्कुल नहीं, होने का चांस ही नहीं बनता है। बस आपको प्रतिशत बेस क्या किया गया, 5% का 5%। अब बस कुछ करिए हिम्मत, जरा सी भी प्रॉब्लम होती सभी प्रतिशत की वैल्यू रखिए, और कोई चीज अपने आप में एक भाग होती है उसका एक भाग निकाल के दिखाइए। तो पंचम 25 बटे प्रतिशत का मतलब बटे 100 बटे 100, भैया इतना बराबर आ गया 160 रुपए। 160 रुपए तो एक निकाल लीजिए, क्योंकि कोई चीज अपने आप में एक भाग होती है। भैया एक भाग निकाल लीजिए, 160 बटे 25, और 25 का बटे कर देंगे 100 गुणे 100, कितना कर देंगे 100 गुणे 100, फिर यही 100 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा कितना 100 गुणे 100, यहां पर देखेंगे डिवाइड कर लेंगे 25 चौक का 100, पुनः वही चीज आ गई। क्लियर है, समझ में आई बात? तो इस वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो मैं यहां से 2-4 प्रश्न आपको देता हूं, आप सारे के सारे कमेंट करेंगे, ठीक है? कोई भी प्रश्न ये नहीं जब मैं आंसर बता दूंगा तब आप बताएंगे, ठीक है? आइए चलिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर 32 रुपए है। कितने रुपए है? 32 रुपए है। तद अनुसार ब्याज की दर, अब की बार आपको रेट बताना है, दर कितनी है ये बताना है। फार्मूला अगर यूज करते हैं तो साधारण 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे यानी पी आर स्क्वायर, आर क्या है दर है, तो मूलधन गुणे दर अपान 100 का होल स्क्वायर यानी 100 गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हैं ये देख लीजिए, सिंपल सी बात, 32 इसका कितना परसेंट है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सिंपल सा कितना आ जाता है, मूलधन रख दीजिए, ये देखेंगे 32 बराबर मूलधन कितना दे दिया है 500 गुणे ये आपको निकालना है आर स्क्वायर 500 गुणे 100, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे डबल जीरो कैंसिल। क्लियर? ये इससे डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है? आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका कितना भैया 20 गुणे 32, 32 गुना 64, ठीक है? देख लीजिएगा कोई एक चीज छूट रहा गया, 32 गुना 64 है, यहाँ पर जीरो लग जाएगा, तो आर स्क्वायर आर बराबर कितना आ जाएगा, इसके वर्ग लगा देंगे 64, 64 किसका वर्ग है ऑलरेडी आपको पता है, 64 किसका वर्ग है, ठीक है? 64 किसका है तो 8 80, ठीक है? एक बार आप लोग कैलकुलेशन जरूर देख लेंगे, कैलकुलेशन, क्योंकि क्लास में कोई ना होने की वजह से कैलकुलेशन डेड हो सकता है, ठीक? अब आपको करना क्या था, डायरेक्ट सिर्फ ये देखना था 32 इसका कितना परसेंट बन रहा है, कैलकुलेशन एक बार जरूर कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन, ठीक है? कैलकुलेट कर लेंगे, इसी हिसाब से आपको रख लेना, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे,
ठीक, आइए दूसरा देते हैं। चलिए 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 25 रुपए। बताना है राशि क्या है, राशि दे रखा है, रेट क्या है आपको बताना है, रेट क्या है यही आपको बताना है। सिंपल सा रेट क्या है कमेंट करके बताना है। चलिए ये वीडियो यहीं तक रखी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।